नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारिस सिद्दीकी के एक बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। माहौल बेहद खराब है, इसीलिए वो अपने बच्चों को इस बात की सलाह देते हैं कि वो विदेश में ही रहे और किसी देश की नागरिकता हासिल कर ले। अब्दुल बारिस सिद्दीकी के दो बच्चे अलग अलग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं और विदेश में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। अब्दुल बारिस सिद्दीकी ने जब ये बयान दिया उसके बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। उन्होंने भारत के माहौल को गंदा और खराब बताया और कहा कि यहाँ का माहौल रहने लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया। जिसके बाद अब अब्दुल बारिस सिद्दीकी के ही बेटे ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए पलटवार किया है और ये साफ कह दिया कि आप कौन होते हैं मुझे सलाह देने वाले कि मुझे कहां रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए। दरअसल राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता अब्दुल बारिस सिद्दीकी ने कुछ दिन पहले भारत में माहौल खराब होने का हवाला देकर विदेश में पढ़ रहे अपने बेटे और बेटी को भारत वापस नहीं लौटने और विदेश की ही नागरिकता लेने की सलाह दे रहे थे। अब अब्दुल बारिस सिद्दीकी को उनके बेटे ने जवाब दिया है। राजद नेता ने बताया कि मेरी सलाह को मेरे बेटे ने मानने से इनकार कर दिया है। सिद्दीकी ने स्वीकार किया है कि उनकी सलाह उनके बेटे के द्वारा उनका विरोध किया गया। बेटे का कहना था कि हम बालिग हैं, कहाँ रहेंगे, कहाँ नौकरी करेंगे, इसके बारे में सलाह देने का अधिकार आपको नहीं है। अब्दुल बारिस सिद्दीकी के पुत्र हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रही हैं। अपने बेटे और बेटी को विदेश में नौकरी करने और मिलने पर उस देश की नागरिकता लेने की सलाह देने पर भाजपा ने सिद्दीकी पर सवाल भी उठाए थे, जिस पर गुरुवार को चर्चा के दौरान राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारिस सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें एजेंडे के तहत घेरा जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो राष्ट्र विरोधी हो। हमें भाजपा या उस तरह के किसी दल से भारतीयता का प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वो इसी मिट्टी में जन्मे हैं और पले बड़े हैं, किसी से अधिक भारतीय हैं। बहरहाल गुरुवार को बातचीत में अब्दुल बारिस सिद्दीकी ने कहा कि बच्चों को ऐसी सलाह देने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा कोई सर्वेक्षण हो तो पता चले कि तथाकथित देशभक्तों के कितने बाल बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और नागरिक भी हैं। सिद्दीकी ने आगे कहा कि सभापति के सम्मान समारोह में न्यायपालिका से जुड़े लोग भी थे। वो सहज भाव से अपनी बात रख रहे थे, किसी ने विरोध नहीं किया। आपको बता दें कि 5 दिन पहले स्थानीय होटल में विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के सम्मान में एक उर्दू दैनिक की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। उसी में देश के हालत और रोजगार की कमी की चर्चा के दौरान अब्दुल बारिस सिद्दीकी ने अपनी संतानों को विदेश में नौकरी करने और नागरिकता तक हासिल करने की सलाह दी थी। अब्दुल बारिस सिद्दीकी के बातों के बाद राजनीतिक गलियारे में खलबली मच गई। भाजपा उन पर लगातार आक्रामक होती हुई नजर आई, जिसको लेकर अब्दुल बारिस सिद्दीकी ने ये स्वीकारा कि उनके बेटे ने ये साफ कह दिया है कि हम अब बालिग हो चुके हैं, हमारे पास हमारे जीवन के सारे अधिकार है और आप हमें ये नहीं कह सकते कि हमें कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नौकरी करनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक एजेंडे के तहत भाजपा उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है और अगर ऐसा ही है तो एक सर्वेक्षण करा ले और साफ पता चल जाएगा कि कितने देशभक्तों के बाल बच्चे इंडिया में रह रहे हैं और कितने देशभक्तों के बाल बच्चे बाहर रह रहे हैं। अब्दुल बारिस सिद्दीकी ने कहा कि मैंने कोई राष्ट्र विरोधी बातें नहीं कही है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है जो मैंने सबके सामने रखी और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे बाहर रहें, लेकिन अब मेरे बच्चों के ऊपर है कि वो कहाँ रहना चाहते हैं और कहाँ पढ़ाई के बाद नौकरी करना चाहते हैं, कहाँ की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।